चेंबूर लाल डोंगर के आबिद ने 12 साल पहले की थी लव मैरिज, लेकिन अब जो है पहली पत्नी को धोखा देकर की वापस से शादी। अब पत्नी के द्वारा मांगा जा रहा है इंसाफ। मेरे 2 बच्चे हैं, उसका अफेयर था। उसने मुझे उसके लिए भी बहुत मारा, वो लड़की के लिए। अच्छा, ये अफेयर का कब पता चला आपको? जब मेरा लड़का 2 महीने का था, तब मैंने वो लड़की से बात की थी। उसके वजह उसने मुझे बियर की बोतल से मारा था। अच्छा, तो मैं पुलिस चौकी भी गई थी, तो उन लोग ने कुछ एक्शन लिए नहीं। कौन सा पुलिस स्टेशन? चुन्ना भट्टी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। चेंबूर लाल डोंगर के रहने वाले आबिद के खिलाफ उनकी पहली पत्नी का विरोध है कि उन्होंने पहले तो 12 साल पहले उनसे लव मैरिज की और अब बिना बताए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और इस दूसरी शादी को लेकर जब उन्होंने इस मामले का रंगे हाथों दोनों को पकड़ा तो भी इन्हें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है। फिलहाल इनसे बात करेंगी कि किस तरीके से इन्हें आबिद के द्वारा पूरी तरीके से प्रताड़ित किया गया और ये 12 साल उसके आबिद के साथ बिताने के बाद भी अब बच्चों की परवरिश का इनके ऊपर जो है जिम्मेदारी है और इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा, ऐसा बड़ा जो है सवाल है इनकी तरफ से उठाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो है पीड़ित महिला है। ये आबिद से कैसे मिले थे, क्या पूरा मामला है? अभी मैं कंपनी में जाती थी, तब उसने मतलब मुझे मिला था आबिद उधर। तो मैं ये जब 12 साल पहले आप मिले, शादी हुई, फिर उसके बाद अभी क्या पूरा मामला उस 12 साल से अभी तक चला जो उसने दूसरी शादी कर ली? वो मालूम नहीं, वो मुझे घड़ी घड़ी मारता था, हकालता था। मेरे 2 बच्चे हैं, उसका अफेयर था। उसने मुझे उसके लिए भी बहुत मारा, वो लड़की के लिए। अच्छा, ये अफेयर का कब पता चला आपको? जब मेरा लड़का 2 महीने का था, तब मैंने वो लड़की से बात की थी। उसके वजह उसने मुझे बियर की बोतल से मारा था। अच्छा, तो मैं पुलिस चौकी भी गई थी, तो उन लोग ने कुछ एक्शन लिए नहीं। कौन सा पुलिस स्टेशन? चुन्ना भट्टी। अच्छा, तो ये जब आप एनसी वगैरह करवाए थे तो उसके बाद मामला शांत हुआ या किस तरीके से और बढ़ा? नहीं, मामला पूरा शांत हो गया। तभी मुझे बियर की बोतल से मारे थे, तब गई थी मैं। और मुझे वो लोग घर में लेते थे भी नहीं। 7 साल सिर्फ मुझे बाहर ही रखे वो लोग ने। अच्छा, आप घर पे नहीं थे? नहीं थी, मैं जाती थी तो मुझे हकल हकल के देते थे कि तेरा आदमी रहता नहीं है इधर, तू क्या करेगी इधर है के, तेरे दोनों बच्चे लेके। वो किधर काम करता उधर ही रहता बोलते थे। तो ये लड़की के कैसे संपर्क में आया है, ये इसको लेकर क्या डिटेल है कि कैसे उसकी शादी हुई? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम पड़ा मुझे बाहर से कि सबने बोले कि आबिद ने शादी की है। और उसके भाई के शादी में भी वो लेके गया था। उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी उसकी फैमिली का हाथ है अच्छा, शादी, उसकी दूसरी शादी कराने में। तो वो लड़की कौन है या किस तरीके का, आप क्या वो लड़की को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन उस दिन हम लोग ने पकड़े उसको जाके घर पे। अच्छा, दोनों साथ में थे? दोनों साथ में थे, मेरे पास वीडियो भी है, हम लोग ने वीडियो भी बनाए। अच्छा, तो कुछ इस चीज़ के बाद उसको कुछ पछतावा या वो क्या कह रहा है कि आपके साथ में रहना है या जो जिससे शादी किया उसके साथ? नहीं, वो मेरे साथ में नहीं रहना चाहता, मुझे तलाक मांग रहा। वो सामने से मुझे बोलता तू दे, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, और 2 बच्चों को आपने जिक्र किया कि अगर ये सब चीज़ें तो बच्चों की परवरिश? तो बोलता मैं नहीं दूंगा तुम लोग को कुछ भी। कुछ भी नहीं? नहीं, मेरी सास भी बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो कुछ नहीं देंगे, आबिद को कुछ नहीं है। अभी जिससे शादी किया उस औरत को पता है कि उसकी शादी हो चुकी हाँ, है या उसको पता है, उसने मुझे बोली थी कि हाँ मुझे मालूम है कि ये शादीशुदा है। फिर भी शादी की? हाँ, तो अभी दोनों जिस तरीके का कर रहे, तो किस तरीके का आप इंसाफ की मांग कर रहे हो या क्या आप चाह रहे हो? मुझे कुछ नहीं, मेरे बच्चे लोग का हक चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो मतलब शादी जो है आपके और उनके माता पिता के दोनों के बातचीत से हुआ था? क्या आप लोगों ने बाहर? किसकी? नहीं, हम लोग की अरेंज मैरिज की जैसी हुई थी। अच्छा, तो सारी चीज़ें तो आपने दिया होगा, मतलब ऐसी कमी क्या रहेगी जो उन्होंने दूसरी शादी के लिए आपको छोड़ दिया? वो तो उनको ही मालूम, मुझे नहीं मालूम। मतलब वो ऐसे ही है? वो पहले भी रात रात भर आते थे नहीं। हाँ, वो सब मेरे फैमिली को सबको मालूम था। तो पूरी दूसरी औरत के अलावा भी उसका कुछ आपने कभी संबंध वगैरह पकड़ा है? नहीं, लेकिन चैटिंग वो देखती थी मैं उनकी। अच्छा, वो ऐसे ही था। हाँ, तो उनके माता पिता को आपने शुरू में नहीं बोले कि इस तरीके सब का? बोली मैं, उनकी मम्मी बोलते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पकड़ के दिखा। मेरा लड़का 2 महीने का था, बहुत छोटा था। हाँ, फिर अब जैसा मैं काम पे जाने लगी तब मेरे दिमाग में आया, मुझे सबने बोले कि दूसरी शादी किया है। तो फिर मैंने उसका पूरा डिटेल निकाली, वाशी नाका में रहता।
तो अभी फ़िलहाल आप क्या करेंगी या क्या मांग कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चे लोग का हक चाहिए बस। आपने कुछ सामान वगैरह आपकी तरफ से दिया था अगर वो इतने साल आपके हाँ, साथ? मेरा पूरा दहेज है उधर, सब मेरे दागिने उधर ही है, वो लोग ने मेरे दागिने भी ले लिए। मेरा सब शादी का दहेज सब सब उधर है। तो वो कोई लोग कहीं से मदद नहीं हुई? नहीं, पुलिस लोग भी कुछ एक्शन लिए नहीं। मैं गई थी चुन्ना भट्टी। तो जिस तरीके की ये जो है इंसाफ की एक मांग थी कि आबिद के द्वारा बिना बताए दूसरी शादी करना और पहली पत्नी को तमाम तरीके से नकार देना और ये कहना कि अब बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी वो खुद करे क्योंकि अब उसने दूसरी शादी कर ली है। अब ये देखना इस मामले पर महिला आयोग हो या पुलिस विभाग हो वो किस तरीके से इन्हें इंसाफ दिलवाती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।